Hello and welcome to NCERT Guide. So today we are going to discuss our new chapter which is inverse trigonometric function, right? So हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छे से पढ़ा हुआ है और अब हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स, राइट? और इनवर्स भी हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ के आए हुए हैं, राइट? तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको बताना है साइन ऑफ 60 डिग्री का वैल्यू, राइट? साइन ऑफ 60 डिग्री को आप ये भी बोल सकते हो, 60 डिग्री को आप पाई बाई 3 भी बोल सकते हो, मतलब साइन ऑफ पाई बाई 3 का वैल्यू आपको बताना है, राइट? तो ये क्वेश्चन आप आंसर जो है बहुत आराम से दे देते हो और इसका आंसर जो आता है वो आता है √3/2, राइट? अगर इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स कर दें, राइट? रिवर्स करने का मतलब है अभी तक मैं आपको एंगल देता था और उस एंगल में एक फंक्शन डालते थे तो हमें एक नंबर आउटपुट मिलता था, राइट? अब इसकी जगह अगर हम इसको रिवर्स कर दें, दैट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन ऑफ x इज इक्वल्स टू √3/2, तो जो x है उसका वैल्यू आप बताइए रेडियन में या फिर आप बताइए डिग्री में, राइट? तो किसी में भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा आप आसानी से बोल दोगे कि जो x की वैल्यू आने वाली है वो 60 डिग्री आने वाली, राइट? थोड़ा सा और अगर आप सोचोगे तो आप बोलोगे कि 60 डिग्री के अलावा भी और भी वैल्यू पॉसिबल होगी, फॉर एग्जांपल 120 डिग्री भी होगी। सो हम बोल सकते हैं कि इसका आंसर 120 डिग्री भी आने वाला है। क्यों आने वाला है 120 डिग्री? क्योंकि हमें पता है साइन ऑफ 180 माइनस एक्स जो होता है वो अगेन साइन एक्स के बराबर आ जाता है, राइट? तो कुछ बच्चे इसका आंसर 120 डिग्री भी देने वाले हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे कि इसका आंसर 420 भी आने वाला है एंड सो ऑन। तो हम ये बोल सकते हैं कि sin x इक्वल्स टू √3/2 जो होगा, इसमें अगर मैं आपसे एंगल पूछूं, जो हमारा यहाँ पे वेरिएबल है वो कौन है? एंगल, राइट? सो वेरिएबल जो हमारा है वो क्या है यहाँ पे? एंगल। तो हमने देखा कि वो जो एंगल आने वाला है वो मल्टीपल एंगल्स आने वाले हैं इसके आंसर्स, राइट? तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है वो अपने आप को रिपीट करते हैं, राइट? सो हमने देखा इसके मल्टीपल आंसर्स आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा सिचुएशन क्यों अराइज हुआ, इसे हम फंक्शन चैप्टर के एरो डायग्राम की मदद से करने वाले हैं, राइट? सो हुआ क्या होगा अगर इसे हम एरो डायग्राम पर प्लॉट करें कि जब आपने इनपुट दिया 60 डिग्री, उस टाइम पे जो आंसर आया साइन में, जो फंक्शन ने आंसर दिया वो आएगा √3/2। जब आप इनपुट दोगे 120 डिग्री, उस टाइम पे भी आउटपुट आएगा आपका √3/2। जिस टाइम पे आप इनपुट दोगे 420 डिग्री, उस टाइम पे भी आउटपुट क्या आने वाला है आपका? √3/2, राइट? सो एरो डायग्राम पर ऐसा कुछ सिचुएशन आया होगा। तो हमने यहाँ पे देखा जब हम x की वैल्यू आपसे पूछी तो वो मल्टीपल वैल्यूज आने वाली है, राइट? तो इसमें पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम एंगल्स निकालते हैं, इस एंगल्स को निकालने के लिए हम साइन फंक्शन का इनवर्स लेना पड़ेगा और वही कॉन्सेप्ट हमें पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, राइट? सो अब तक हमने पढ़ा है कि अगर हम साइन 60 का वैल्यू पूछते हैं तो आपका आंसर √3/2 काफी आसानी से आप दे पाते हो। बट जब इसका हम इनवर्स पूछते हैं, दैट मीन्स अगर हम आपसे पूछते हैं कि साइन x इज इक्वल्स टू √3/2, तो ये जो एंगल आप बताइए, तो आपने देखिए ये जो एंगल्स आते हैं ये मल्टीपल एंगल्स आते हैं, राइट? और इसको हमने एरो डायग्राम पर भी बना के देखा था। एरो डायग्राम पर हमें कुछ इस तरीके से नजर आया था कि 60 डिग्री पर, 120 डिग्री पर और 420 डिग्री पर और भी कई मल्टीपल वैल्यूज पर जो आपका साइन फंक्शन है वो आपका सेम आंसर देने वाला है, राइट? सो ये हमारा कौन सा फंक्शन था? साइन एक्स फंक्शन, राइट? सो हमने देखा मल्टीपल आंसर्स आ रहे थे, राइट? अगर हम उसका उल्टा पूछें कि अगर साइन एक्स इज इक्वल टू √3/, तो इसके कौन कौन से एंगल्स आएंगे, राइट? तो हमने देखे थे इसका मतलब क्या होता है, उल्टा जाने का मतलब होता है हम उसका इन्वर्स ले रहे हैं। तो इन्वर्स लेते वक्त हमें ये दिक्कत आई कि उसके मल्टीपल्स आंसर आए हुए हैं, राइट? और जब हमने इन्वर्स लिया और मल्टीपल्स आंसर हमारे आए,
दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन होता है कि एक इनपुट पर आपकी एक ही लाइन जाना चाहिए। अगर हम इसका रिवर्स करेंगे तो √3/2 से 3 लाइन यहाँ पर निकल रही है। आपको पता है इनफाइनेटली मेनी लाइन निकलेगी √3/2 से, क्योंकि मल्टीपल एंगल पॉसिबल होने वाले हैं। दैट मीन्स जब हम इसका इनवर्स लेंगे उस टाइम पर ये एक फंक्शन नहीं होने वाला है। जैसे हम sin x का अगर इनवर्स ले तो ये पूरा का पूरा पलट जाने वाला है और ये बनने वाला है कुछ इस टाइप की सिचुएशन। तो हमने देखा जब इनवर्स लिया तो एक ही जो एलिमेंट है उससे 3 से ज्यादा लाइन जाने वाली है। दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं होने वाला है। तो ऐसा क्या करें हम sin x फंक्शन में ताकि इसका इनवर्स डिफाइंड हो जाए, राइट। और हमने ये इनवर्स फंक्शन में पढ़ा हुआ है कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी पॉसिबल होता है जब ये वाला जो फंक्शन होता है ये 1 भी होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए। दैट मीन्स sin x एक कैसा फंक्शन होना चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन। जब ये बाइजेक्टिव फंक्शन बनेगा तभी जाके हम इसका इनवर्स निकाल पाएंगे, राइट। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या sin x होता है, तो हमें पता है sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है और sin x एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। दैट मीन्स वो अपनी वैल्यू जो है वो रिपीट करता है और आप क्लियर कट देख सकते हो ये एक 1 फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा sin x 1 फंक्शन, क्योंकि पैरेलल टू x एक्सिस जब हम लाइन बनाएंगे तो ऐसी हमें कई सारी लाइन मिल जाएंगी जो एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। दैट मीन्स sin x जो है वो 1 फंक्शन नहीं होने वाला है। तो ऐसा हम क्या करें sin x में ताकि इसका इनवर्स हमारा डिफाइंड हो जाए, मतलब sin x को हमें बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है, राइट। तो बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए sin x को हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, राइट। सो ये एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है कि इन ऑर्डर टू मेक इट एज अ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम इसकी डोमेन को क्या करने वाले हैं, रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, राइट। सो sin x की ऐसी हमें डोमेन लेना है, डोमेन इंटरवल लेना है ताकि वो 1 भी बन जाए उस इंटरवल में और साथ में वो ऑन्टो भी बन जाए। ऑन्टो का मतलब होता है -1 से 1 की पूरी रेंज वो कवर कर ले, राइट। सो हम कुछ इंटरवल्स डिफाइन करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल हमने -π/2 से π/2 का इंटरवल डिफाइन किया, राइट। एक हमने ये वाला इंटरवल भी डिफाइन कर दिया और एक हमने ये इंटरवल डिफाइन कर दिया, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे -π/2 ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है π/2। -π/2 से π/2 की लाइन में आप बाकी का सब छोड़ दीजिए। इस वाली लाइन में आप देखोगे आपका जो फंक्शन होगा sin x वो 1 भी होगा और ऑन्टो फंक्शन भी होगा। ऑन्टो फंक्शन का मतलब है -1 से 1 की सारी रेंज वो कवर कर रहा है और साथ में इस वाले पार्ट में वो 1 भी होने वाला है, राइट। बट आप बोलोगे ये और भी इंटरवल ऐसे पॉसिबल होंगे। फॉर एग्जांपल π/2 से लेकर 3π/2 का इंटरवल। अगर आप इस इंटरवल में देखोगे बाकी सारा भूल जाओगे, इस इंटरवल में देखोगे तो इस इंटरवल में भी आपका जो sin x है वो 1 भी होगा और ऑन्टो फंक्शन भी होने वाला है। सिमिलरली इस वाले इंटरवल में विच इज -3π/2 से लेकर -π/2 के इंटरवल में भी आपका जो sin x फंक्शन है वो 1 भी होने वाला है और ऑन्टो भी होने वाला है, राइट। तो हमें ऐसे मल्टीपल इंटरवल मिल सकते हैं जिसमें sin x जो होगा 1 भी हो सकता है और ऑन्टो भी हो जाएगा, राइट। इसका मतलब उस इंटरवल में हम उसका इनवर्स जो फंक्शन है वो डिफाइन करने वाले हैं, राइट। अब साइंटिस्ट ने ये बोला कि आपको क्योंकि मल्टीपल इंटरवल्स मिल रहे हैं तो क्यों ना हम सब मिलकर एक इंटरवल डिफाइन कर ले, तो हम जितने भी लोग हैं सब इसी इंटरवल में सारा आंसर देने वाले हैं और उस इंटरवल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन, राइट। सो जो sin x के लिए प्रिंसिपल डोमेन जो डिफाइंड हुआ है वो डिफाइंड हुआ है -π/2 से लेकर π/2 का इंटरवल, राइट। सो इस इंटरवल को हम बोलने वाले हैं प्रिंसिपल डोमेन, राइट। सो sin x के लिए जो प्रिंसिपल डोमेन आता है वो आता है -π/2 से लेकर π/2 का
इंटरवल, राइट। सो ये बात आपको नोट करनी है। आपने देखा मल्टीपल इंटरवल्स आए हैं जहाँ पे 1 1 भी हो गया sin x, ऑनटो भी हो गया और उसका हम इनवर्स उस केस में डिफाइन कर सकते हैं। बट जो हमें हमेशा यूज करना है वो हम करेंगे प्रिंसिपल डोमेन। और sin x के केस में प्रिंसिपल डोमेन जो माना गया है वो माना गया है -π/2 से लेकर π/2 का इंटरवल, इंक्लूडिंग -π/2 इंक्लूडिंग π/2, राइट। अब cos x के केस में देख लेते हैं। तो cos x के केस में भी सेम सिचुएशन होगी, क्योंकि cos x भी वन वन फंक्शन नहीं होता है, वो भी कैसा फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन। रीजन सेम है क्योंकि वो पीरियोडिक फंक्शन है, वो रिपीट करता जाता है और पीरियोडिक फंक्शन जो होते हैं वो वन वन हो ही नहीं सकते, राइट। सो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर हम देखें कि -π/2 से π/2 का अगर हम इंटरवल लेते हैं cos x के लिए, तो आप देखोगे इस इंटरवल में जो है cos x ऑन्टो फंक्शन नहीं होगा। ऑन्टो फंक्शन क्यों नहीं होगा -π/2 से π/2 के इंटरवल में? क्योंकि उसका जो रेंज आने वाला है -π/2 से π/2 में वो 0 से लेकर 1 आने वाला है, राइट। cos x का जो रेंज होता है वो तो -1 से 1 होता है। तो आपको ऐसा इंटरवल चूज करना पड़ेगा जिसमें वो ऑन्टो भी हो जाए और 1 1 भी हो जाए। -π/2 से π/2 के इंटरवल में वो 1 1 भी फंक्शन नहीं है, राइट। सो जो cos x के लिए प्रिंसिपल डोमेन जो हम मानते हैं वो हम मानते हैं 0 से लेकर पाई का इंटरवल, राइट। सो 0 से लेकर पाई अगर आप इंटरवल देखोगे, बाकी सबको छोड़ दोगे, तो cos x इस पर्टिकुलर इंटरवल में जो हो जाएगा वो क्या होने वाला है, 1 1 भी हो जाएगा और साथ में क्या होने वाला है, ऑन्टो फंक्शन भी हो जाएगा। तो 0 से लेकर पाई का जो इंटरवल है, इस इंटरवल में cos x का प्रिंसिपल डोमेन डिफाइन किया हुआ है। सो ये प्रिंसिपल डोमेन है cos x के लिए, राइट। अब हम आते हैं tan x पर। tan x का जो प्रिंसिपल डोमेन अज्यूम करते हैं वो हम मानते हैं -π/2 से लेकर π/2 का इंटरवल में, राइट। सो ये आप देखोगे ये 1 1 भी होगा और ये ऑन्टो भी होगा। सो 0 -π/2 से लेकर π/2 का इंटरवल एक्सक्लूडिंग π/2 एक्सक्लूडिंग -π/2, क्योंकि -π/2 और π/2 पे tan x डिफाइन होता ही नहीं है, राइट। सो ये तीनों जो होंगे ये क्या होंगे, आपके प्रिंसिपल डोमेन होने वाले हैं। ये sin x के लिए होने वाला है, ये cos x के लिए होने वाला है और ये tan x का क्या होने वाला है, प्रिंसिपल डोमेन। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि sin x इज इक्वल्स टू √3/2, तो x का वैल्यू क्या होगा प्रिंसिपल डोमेन में, तो अब हमारा जो आंसर होगा प्रिंसिपल डोमेन में वो आंसर क्या होने वाला है x का, वो होने वाला है π/3। सो ये जो हमारा x का आंसर आया, हम इसे बोलेंगे कि हमारा आंसर प्रिंसिपल डोमेन में आया हुआ है, राइट। अच्छा, इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या होता है, sin x इज इक्वल्स टू √3/2, तो अगर आपको x का वैल्यू निकालना है तो हम उसे लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ √3/2, राइट। हमने पढ़ा हुआ है इनवर्स फंक्शन को कैसे हम लिखते हैं। तो x का वैल्यू कितना होगा, sin इनवर्स ऑफ √3/2, और जो x होना चाहिए वो आपका प्रिंसिपल डोमेन में होना चाहिए। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू π/3, राइट। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछे कि x का वैल्यू बताइए फॉर cos इनवर्स ऑफ √3/2, राइट। तो x का आंसर क्या आने वाला है, तो जो आपको आंसर देना है वो आपको प्रिंसिपल डोमेन में देना है। प्रिंसिपल डोमेन किसकी, cos की प्रिंसिपल डोमेन, क्योंकि जो cos के प्रिंसिपल डोमेन होगी वो cos इनवर्स की रेंज होने वाली है, राइट। सो जो x का आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, इस बार π/6 होने वाला है। क्यों होने वाला है π/6, क्योंकि 0 से लेकर पाई जो होगा ये प्रिंसिपल डोमेन होगा cos x का, और ये रेंज बनने वाला है उसके इनवर्स फंक्शन का। तो जो रेंज में हम आंसर लेने वाले हैं वो क्या होगा, π/6, तो सिर्फ अकेला ही एक ऐसा एंगल मिलेगा π/6 जो हमारे प्रिंसिपल डोमेन ऑफ cos x में आने वाला है।
सो आपके सामने एक टेबल आया होगा और आई होप उस टेबल से आपने हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रिंसिपल डोमेन को याद कर लिया होगा, राइट। अब हम आते हैं ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर, राइट। तो मैंने यहाँ पर sin x, cos x और tan x के 3 ग्राफ बनाए हैं और ये तीनों के तीनों ग्राफ मैंने सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन में ही बनाए हैं। क्यों बनाए हैं प्रिंसिपल डोमेन में? क्योंकि प्रिंसिपल डोमेन में ही ये सारे फंक्शन 1-1 भी होंगे और ऑनटो भी होंगे, राइट। बाकी जगह दिक्कत ये आ रही थी कि वो फंक्शन जो है वो 1-1 नहीं हो पा रहा था, राइट। तो हमने प्रिंसिपल डोमेन में sin x, cos x और tan x के ग्राफ बनाए हुए हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं इनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ, राइट। तो sin x का ग्राफ sin x का ग्राफ प्रिंसिपल डोमेन में कुछ इस टाइप से दिखता है और हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जब हमने इनवर्स फंक्शन पढ़ा था उस टाइम पे हमने कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब भी आपको उसके इनवर्स का ग्राफ बनाना होता है आप y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट उसका मिरर इमेज ले लीजिए, क्योंकि वो जो ग्राफ होता है वो इसके अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, राइट। तो अगर हमें sin x के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर ग्राफ बनाना है दैट मींस अगर हमें sin इनवर्स ऑफ x का ग्राफ बनाना है तो हमें इस ग्राफ का y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या ले लेना होगा, मिरर इमेज। सो मैंने जो ये डॉटेड लाइन बनाई है ये कौन सी लाइन है हमारी, y इज इक्वल टू एक्स लाइन, राइट। सो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट इसकी मिरर इमेज जब आप लोगे तो आपके पास जो फंक्शन मिलेगा इस वाले पार्ट का मिरर इमेज जब उधर जाएगा तो वो कुछ इस टाइप से दिखेगा और इस टाइप का जब मिरर इमेज जाएगा तो वो कुछ इस टाइप से दिखने वाला है, राइट। सो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा ये ग्राफ किसका बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ x का, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात यह है कि π/2 का वैल्यू ऊपर चले जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो अगर हम ग्राफ बनाना चाहें साइन इनवर्स ऑफ x का तो वो कुछ इस टाइप से ग्राफ आपका दिखने वाला होगा, राइट। और ये जो वैल्यू होगी ये वैल्यू होगी 1, ये वैल्यू होने वाली है -1 और इसकी जो रेंज होगी वो होगी π/2 और -π/2 के अंदर, क्योंकि जो इसका प्रिंसिपल डोमेन है वो उसकी रेंज में जाने वाला है, राइट। जब आप इसका y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज लोगे तो आप देखोगे ये वाला पॉइंट ऊपर चले जाएगा और ऊपर वाले पॉइंट नीचे आ जाएंगे। तो ये रहा आपका साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, इस टाइप से कुछ दिखने वाला है, राइट। अब हम आते हैं cos इनवर्स ऑफ x के ग्राफ पर, राइट। सो cos x का ग्राफ हमें पता है प्रिंसिपल डोमेन में ऐसा कुछ दिखने वाला है। अब हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन बनाते हैं, राइट। सो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट जब हम मिरर इमेज लेंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से दिखने वाला है। जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो जो ये वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा ऊपर जाने वाला है। सो आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन दिखने वाला है, राइट। सो ये वाला जो होगा ये हो जाएगा आपका -1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 0। सो आप देख सकते हो 0 से पाई cos इनवर्स ऑफ x की रेंज आ होने वाली, राइट। सिमिलरली जब आप tan x का बनाने वाले हो ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन का ग्राफ। तो y इक्वल टू एक्स लाइन जो होगी वो कुछ ये वाली लाइन होने वाली है, y इज इक्वल टू एक्स लाइन। और जब आप इसका मिरर इमेज लोगे तो आपके पास जो ग्राफ बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से दिखने वाला होगा। ये वाला पॉइंट होगा वो होगा आपका π/2, ये वाला पॉइंट होगा -π/2 और बाकी पूरे के पूरे रियल नंबर उसके डोमेन सेट में आ जाएंगे, -π/2 और π/2 रेंज सेट से हट जाएंगे क्योंकि इसके प्रिंसिपल डोमेन में भी -π/2 और π/2 नहीं आता है। तो आपके जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके ग्राफ कुछ इस टाइप से दिखने वाले हैं।